और आपके माध्यम से मैं कहूंगी कि चाबी वालों को वोट दो, सांसद बनाओ और लोकसभा भेजो। अब इस वक्त अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा रही है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। चौधरी देवीलाल का नाम जो है वो जितना मैं उनके लिए बोलूं शायद ऊंट के मुंह में जीरा होगा। जैसे कि पेंशन की आपने बात की, वहीं पे 5100 पेंशन की बात थी, जनता ने आप लोगों को समर्थन दिया और एक तरह से सत्ता में भी आप लोग हासिल हुए, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। इस चीज का मैं तो खुद कहती हूँ, दुष्यंत भी हर जगह कहते हैं कि हमें इस चीज का मलाल है। जैसे जेजेपी के ना बहुत सारे कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? आज भी जैसे कि वहाँ से अम्बाला से गए, वहाँ से हांसी से जैसे मकड़ साहब गए, क्या मानती है क्या कारण है कि जेजेपी को वो अलविदा कह रहे हैं कि इस सब वक्त समय था कि साथ देने का, लेकिन छोड़ कर जा रहे हैं? कोई बात नहीं, नए जुड़े भी तो है। तो महिलाओं का किस तरह से वो है कि आपको पहले ये डिसाइड नहीं था कि आप मैदान से उतर देंगे, कई बार ये था कि दूषण जी मैदान में उतर सकते हैं, अब आप मैदान में, तो लोगों का और महिलाओं का किस तरह का वो है आपको लेकर? महिलाओं ने मेरी हरी चुनरी चौपाल में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। मैंने 20 महिलाओं से शुरू की थी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव है और हिसार की सीट एकदम हॉट है, क्योंकि चौधरी देवीलाल के परिवार से 3 प्रत्याशी मैदान में अलग अलग पार्टियों से ये भी है। और हिसार की अगर बात करें, पूरे हरियाणा की नजर हिसार पर है। मैडम हमारे साथ है, जैसे जेजेपी से हैं नैना चौटाला जी, लोगों के बीच जा रही है, प्रत्याशी घोषित हो चुकी है। उसके बाद हालांकि पहले ही कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद धुआंधार प्रचार में है। मैडम नमस्कार। थैंक यू। मैडम, जैसे चौधरी देवीलाल के परिवार से आप लोग 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जनता क्या सोचेगी? क्या आपको लगता है कि किस और जनता का रुख होगा? देखो, ये परिवार जो है ना, थोड़ा सा आप लोग, मुझे लगता है इस चीज का मैं कहूंगी कि बार बार उछाल रहे हो। परिवार तो हमेशा से लड़ता है आपस में। आप ये देखो, रोड़ी से नहीं लड़े थे पिताजी और जो रणजीत सिंह जी आपस में लड़े थे। फिर 2000 शायद 9 का इलेक्शन था, अजय और उसके सामने रवि खड़ा हुआ था कांग्रेस से। रणजीत चाचा जी भी कांग्रेस से थे। तो ये तो चलता है। और अब लोकसभा में अगर तीनों पार्टियां, अलग अलग पार्टियां, कोई अगर रणजीत चाचा जी के सामने मैं निर्दलीय बन के उन्हीं की पार्टी की आऊं, तो मेरे लिए शर्म की बात है कि देखो, एक ही पार्टी में होते हुए एक दूसरे के साथ, हमारे सबके सिंबल अलग, पार्टियां अलग और नीतियां अलग, तो इसमें क्या बुरा है ये इलेक्शन लड़ने जैसे में। पहले इनेलो जैसे चौधरी देवीलाल की पोस्टर फोटो लगाती थी, फिर उसके बाद जेजेपी। अब इस वक्त अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा रही है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। चौधरी देवीलाल का नाम जो है वो जितना मैं उनके लिए बोलूं शायद ऊंट के मुंह में जीरा होगा। उनका नाम बहुत बड़ा है, वो वट वृक्ष है। उसकी अनेकों शाखाएं जो है वो दूर दूर तक फैल चुकी है। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी, हर जगह चाहे उनका नाम बदल जाओ, है चौधरी देवीलाल की। आप लाडली योजना ले लो, बुढ़ापा पेंशन ले लो, जच्चा बच्चा योजना ले लो, कितनी योजनाएं, हर सरकार नाम बदलेगी। अब पेंशन हुई तो वो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए शुरू की थी ना, आज 3000 तक पहुंच गई। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। चौधरी देवीलाल का नाम तो हर सरकार जो है, अब उनका परिवार इतना बड़ा हो गया, तो जिस पार्टी में जाएंगे वहां चौधरी देवीलाल की फोटो तो लगेगी। और ना ही कोई किसी को रोक सकता, ना कोई इस चीज के लिए ये कह सकता भी चौधरी देवीलाल मेरी विरासत है, आपकी विरासत है, उसकी। चौधरी देवीलाल सबके हैं। जी, जैसे कि पेंशन की आपने बात की, वहीं पे 5100 पेंशन की बात थी, जनता ने आप लोगों को समर्थन दिया और एक तरह से सत्ता में भी आप लोग हासिल हुए, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। इस चीज का मैं तो खुद कहती हूँ, दुष्यंत भी हर जगह कहते हैं कि हमें इस चीज का मलाल है कि हम लोगों से, हमारा एक वादा था कि हम पेंशन 5100 रुपए करेंगे, पर 3000 तक घटाने का तो काम नहीं किया, बढ़ाने का ही किया। और एक दिन वो भी आएगा जब 5100 रुपए भी होगी। जैसे जेजेपी के ना बहुत सारे कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? आज भी जैसे कि वहाँ से अम्बाला से गए, वहाँ से हांसी से जैसे मकड़ साहब गए, क्या मानती है क्या कारण है कि जेजेपी को वो अलविदा कह रहे हैं कि इस सब वक्त समय था कि साथ देने का, लेकिन छोड़ कर जा रहे हैं? कोई बात नहीं, नए जुड़े भी तो है। ये तो पतझड़ है, जब तक पत्ता पुराना गिरेगा नहीं तब तक नया नहीं आता ना। वैसे पुराने जो ये आयाराम गए वाले, ये 19 के जो लोग इकट्ठे आए थे, वही लोग जा रहे हैं। जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी आज हमारे साथ है। उन्हीं के दम पे मैं कहूंगी जननायक जनता पार्टी जो है वो खड़ी है। और हमने 2019 का बहुत मुश्किल और मैं कहूंगी जिंदगी का सबसे टफेस्ट पीरियड मैंने देखा है। ये मैं कहती हूँ उतना मुश्किल हमारे लिए नहीं है। हम मेहनती हैं, मेहनत करेंगे। पहले भी 0 से 10 पे आए थे, अब जो है 10 से हम लोग 50 पे आने का काम। जैसे इस वक्त बात करें, बहुत सारी महिलाएं आपके साथ हैं और लगातार अलग अलग इलाके में आप पहुंचती हैं, क्यों? महिला होने के कहता है महिलाओं की दुख दर्द आप समझ सकती हैं, तो महिलाओं का किस तरह से वो है कि आपको पहले ये डिसाइड नहीं था कि आप मैदान से उतर देंगे, कई बार ये था कि दूषण जी मैदान में उतर सकते हैं, अब आप मैदान में, तो लोगों का और महिलाओं का किस तरह का वो है आपको लेकर?
महिलाओं ने मेरी हरी चुनरी चौपाल में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। मैंने 20 महिलाओं से शुरू की थी और लास्ट में मुझे लगता है 15,000 तक हमारी हरी चुनरी चौपाल पहुंची। आज भी मुझे पूरा विश्वास और एक डंके की चोट पे मैं कह रही हूँ कि मैं लोकसभा महिलाओं के दम पे पहुंचूंगी। तो महिलाओं से क्या वादे कर रहे हैं, किस तरह के एजेंडे के साथ ग्राउंड में आप जा रही हैं महिलाओं के बीच और लोगों के बीच? नहीं, मैंने तो विधानसभा में वादा किया था कि मैं आपकी आवाज उठाऊंगी विधानसभा में, और हमने पंचायतों में 50% की भागीदारी महिलाओं को ही दी है। आज गांव में जाते हैं तो हर तीसरे गांव में एक महिला सरपंच हमारे बराबर सोफे पे बैठती है, और बहुत मैं कहती हूँ अंदर से इतनी खुशी होती है कि जब एक महिला सरपंच पास में बैठती है। आज जिला परिषद की मेंबर्स ले लो, पंचायत समिति मेंबर्स ले लो, हर जगह महिलाएं, आज महिलाएं जो है वो पुरुषों के बराबर खड़ी हैं हर जगह। ये महिला ही है जो जाट कॉलेज की प्रिंसिपल है। किसी भी क्षेत्र में मैं कहूंगी, चाहे वो आर्मी बैकग्राउंड हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, महिलाएं जो है वो पुरुषों के बिल्कुल बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और जिस दिन ये नारी बंधन बिल आ जाएगा, 33% जो महिलाओं को मिलने वाला है, आप देखना विधानसभा में, लोकसभा में मेरे को लगता है आदमी कम नजर आएंगे, महिलाएं ज्यादा नजर आएंगी। जैसे हर सांसद महिला सांसद बनेगी, हर महिला विधायक बनेगी। मैं सांसद तो उस टाइम में राजनीति में रहूं ना रहूं, पर जो भी मेरी बहन खड़ी होएगी मैं उसके लिए वोट जरूर मांगने का काम। जैसे बिरजेंद्र सिंह को लेके लोगों में रोष था कि सांसद दिखे नहीं, अब इस वक्त बात करें तो कांग्रेस से शायद मैदान में उतरेंगे, इस तरह की बातें। तो जो नाराज लोग हैं उनका बेनिफिट किसको जाने वाला है? बिरजेंद्र सिंह जो नाराज थे, उनकी जो नाराजगी का भी मैं राजगुरु मार्केट जाके आई हूँ। मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने अपने पुराने सांसद को देखा है? एक भी आदमी, मैं कम से कम 60 शॉप्स पे जाके आई हूँ, सबने कहा कि हमने सांसद की शक्ल भी नहीं देखी। तो मैं यही आपके माध्यम से भी मैं कहूंगी कि जिसको भी सांसद चुनो, सोच के सुनो, 5 साल में एक बार वोट का अधिकार देने का समय आता है, और ये जो हमारा अधिकार है ये बदलाव लाता है। तो सोच समझ के वोट डालना, और आपके माध्यम से मैं कहूंगी कि चाबी वालों को वोट दो, सांसद बनाओ और लोकसभा भेजो।